हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही मेन चैप्टर जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करवा सकता है और सबसे इजी भी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मीन, मीडियन एंड मोड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम सर पे है और बुक घर पे है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मीन। मीन को क्या कहा जाता है? माध्य। देखिए, मीन, मीडियन, मोड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर बार एग्जाम में आपको दिया गया है। मीन दे, मीडियन दे या मोड दे, तो इसकी बेसिक थ्योरीज भी आप कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी? मीन उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मीडियन उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, मोड उसके मेरिट्स डिमेरिट्स। उसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आ ही जाएगा और न्यूमेरिकल में से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आ ही जाएगा। तो आपके लॉन्ग में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही कंफर्म हो गए। तो 16 का 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया मीन, मीडियन और मोड से ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्क्स को गेन करने के लिए सबसे पहले मीन मतलब माध्य। सर, इसको बनाने के 3 सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। सर, पहचानेंगे कैसे? इंडिविजुअल सीरीज में याद रखोगे सिर्फ नंबर्स दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को x दिया हुआ है कि कैलकुलेट मीन 1, 2, 3, 4 एंड 5, कुछ नंबर्स दिया गया है और आपको बोला गया है कि मीन फाइंड आउट करो। तो सर, मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके मेथड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्टकट के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट। ठीक, तो आपको अगर डायरेक्ट मेथड बोला गया तो आप लोग इस मेथड से बनाओगे। अगर आपको इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड बोला गया तो आपको इस मेथड से बनाना है। मान लीजिए कुछ नंबर्स दिया गया है, सपोज दैट 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको सबसे पहले मीन कैसे कैलकुलेट करना है? मीन याद रखोगे, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार। एक्स बार से मीन डिनोट होता है। इसका फॉर्मूला होता है sum of the number divided by total number. sum of the number, sir, sum of the number, नंबर को सम करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जोड़ें। 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 1, 15, 15/5, दैट इज 3। हमारा आंसर हो गया सर 3। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। देखिए, ये शॉर्ट में भी आप लोगों का आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं आपके, ऐसा दे दिया गया। अच्छा सर, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे? ध्यान रखें, शॉर्टकट मेथड x 1, 2, 3, 4 एंड 5, सेम क्वेश्चन मैं लेकर बना रहा हूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले निकालना है dx। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस अज्यूम। सर, अज्यूम क्या होता है? एक बीच वाले कोई भी नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, बीच वाला जैसे ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप बीच वाले नंबर को अज्यूम करते हो तो आपको बनाने में भी इजी आएगा और आंसर भी आपका एक्यूरेट आएगा। तो मैंने बीच को अज्यूम कर लिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, बीच आ गया 3। अब आपको डाउट होगा कि सर चलिए, आपने तो बता दिया कि 1, 2, 3, 4, 5 बीच आ रहा है 3। अगर सर 6 नंबर होता तब बीच कहां आता? तब तो 3 नहीं आता, तब तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच तो यहां आता। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका ऑड नंबर नहीं होकर इवन नंबर है, जैसे यहां तक था ऑड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच हमको 3 मिल गया। अगर आपका इवन नंबर है तो बीच कैसे मिलेगा? ये हो गया बीच, तो इसके बाद वाले नंबर को आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। ऐसे तो एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो, समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा हैजी हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत ईजी हो जाता है। तो हम लोग बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, बीच वाले को हमने अज्यूम कर लिया। अब देखिए, dx का फॉर्मूला होता है x माइनस अज्यूम। ये है x 1 माइनस 3, 1 से 3 को माइनस करेंगे -2, 2 से 3 को माइनस करेंगे -1, 3 से 3 को माइनस करेंगे 0, 4 से 3 को माइनस करेंगे +1, 5 से 3 को माइनस करेंगे +2। ठीक, अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 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 +3, माइनस और प्लस, -3 - 3 = 0। यहां मीन का फॉर्मूला हो जाता है अज्यूम प्लस समीशन dx डिवाइडेड बाई n। अज्यूम हमने कितना किया था सर? 3
प्लस dx कितना आया सर 0 डिवाइडेड बाई n, n मतलब नंबर्स, कितने नंबर्स हैं सर 5, दैट इज 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आंसर। तो आप डायरेक्ट से बनाओ या शॉर्टकट से बनाओ, आपका आंसर सेम आएगा। समझ में आ गई बातें? अब सर किससे बनाया जाए? देखिए एग्जाम में अगर आपको बोला गया है कि डायरेक्ट से बनाओ तो आप इस मेथड से बनाओगे, अगर एग्जाम में बोला जाए इनडायरेक्ट से बनाओ तो आप इस मेथड से बनाओगे, और सर कुछ ना बोला जाए तो आपको जो इजी लगता है उस मेथड से बना लो। आपको इजी ये लगता है तो इजी इससे बना लो, इजी ये लगता है तो इससे बना लो। समझ में आ गई बातें? तो ये पहला जो है माध्य का पहला मेथड वो है इंडिविजुअल सीरीज का पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स दिया गया है। समझ में आ गई बातें? कॉपी कर ले, हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इंडिविजुअल सीरीज पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज कैसा होता है और वो कैसे बनता है, ध्यान दें। इंडिविजुअल में सिर्फ एक नंबर्स थे, जैसे आपने देखा x था 1 2 3 4 5। डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है, पहचानने का तरीका यही है, x के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो ध्यान रखें, अगर आपका x दिया हुआ है, सपोज x 1 2 3 4 एंड 5, और साथ ही साथ कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है, f फ्रीक्वेंसी दी गई है, जैसे फ्रीक्वेंसी दी गई है 4 5 6 3 2, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? आपका क्वेश्चन दिया गया है x प्लस फ्रीक्वेंसी, आप लोग फ्रीक्वेंसी तो जानते ही होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर डायरेक्ट मेथड में इसका क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक, आप लोग फॉर्मूला भी नोट डाउन करते जाओगे और एक फॉर्मूला का चार्ट बनाकर अपने वॉल पे चिपका लोगे। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग फॉर्मूला का एक चार्ट बना लें और चार्ट बनाकर अपने वॉल पे चिपका लें, और मम्मी पूछे कि भाई ये आइडिया किसने दिया है तो मेरा नाम मत लीजिएगा, कुटाने के टाइम पर मेरा नाम मत लीजिएगा, आप लोग अपना अपना नाम ले लीजिएगा। समझ में आ गई बात है? अच्छा, मम्मी पूछे कि हाँ इतना अच्छा काम कैसे हुआ, आप टॉप कैसे कर गए, इतना अच्छा मार्क्स कैसे आया, तो मेरा नाम ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट मेथड में कैसे बनाएंगे सर? fx निकाल लेते हैं। fx कैसे निकलेगा? x इंटू एफ, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। ऐड किया जाए, 8 4 12, 13 14, 4 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 54। अब हम f को जोड़ते हैं, 5 4 9, 6 15, 3 18, 2 20। यहां पर आ गया fx। सर fx कितना आ गया? 54 डिवाइडेड बाई 20। कट करेंगे, 2 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये आ गया 2.7 इसका आंसर। समझ में आ गई बातें? ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, सर शॉर्टकट मेथड से भी बता दो। सर बहुत डर लग रहा है सर, पास करवा दो। अरे बोलते क्यों नहीं मेरे होनहार बच्चों, बोलते क्यों नहीं? पास करवा दूं? फोन करूं क्या? अरे बोलते क्यों नहीं? इसके लिए मुझे पता है मोदी जी से जाकर मिलना पड़ेगा और बोलूंगा मेरे बच्चों को पास करवा दे, ये बैगन बच्चे हैं, पढ़ते लिखते ना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग डायरेक्ट और शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? तो डायरेक्ट हो गया ये, शॉर्टकट का फॉर्मूला समझें। शॉर्टकट का फॉर्मूला सर क्या होता है? शॉर्टकट देखें, इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। सर डी एक्स कैसे निकलता था? x माइनस अज्यूम, तो पहले x माइनस अज्यूम कीजिए, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1,
3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 3 प्लस 2, दैट इज dx। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा f dx। यहां पर आएगा f dx। सर f dx कैसे निकलेगा? तो सर f इंटू 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 6 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 8 5, 8 5 13, माइनस 13, 4 3 7 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस, 7 से 13 जाएगा, 7 3 10 3 13, माइनस में। सर मीन का फॉर्मूला अज्यूम प्लस समीशन एफ डी एक्स बाई एन। अज्यूम सर कितना किया हमने? सर अज्यूम किया था हमने 3 प्लस माइनस माइनस 6 बाई एन। एन मतलब 20। यहां पर याद रखो, एन बोलो या समीशन एफ बोलो, समीशन एफ बोलो या एन बोलो। एन का मतलब ही होता है समीशन एफ, मतलब एफ को जोड़कर जो आएगा वो हमारा एन होता है, मतलब ये 20 एन है हमारा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा सर 3 प्लस माइनस माइनस, जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.30। जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, 2.70। ध्यान दें, 2.7 2.7। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। समझ में आ गई बात? तो फिर से मैं बता रहा हूं, फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो, कॉपी करो, एक जगह इकट्ठा करो, ताकि एग्जाम में आपको हर जगह हर बार देखने की जरूरत ना पड़े। बस फॉर्मूला देखोगे चले जाओगे, और नहीं होगा तो एक बार वीडियो रिकैप करके फिर से आप लोग देख लोगे, तो वो आपका रिकॉल हो जाएगा सारा। मैं मेन चैप्टर्स आप लोगों को बताऊंगा इसमें, कि जो जो आने वाले हैं चैप्टर्स और जो आ सकते हैं और इजी वे में आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स को पढ़ो। तो जो जो इजी है चैप्टर, वो मैं इजी चैप्टर्स इजी मेथड में बता दूंगा, ताकि आप मार्क्स गेन कर पाओ। और कुछ थ्योरी के भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप उसको भी पढ़कर चले जाओ, तो मार्क्स आपका अच्छा खासा आ जाएगा। चलिए कॉपी कर ले। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे मेथड में। पहला मेथड था इंडिविजुअल, जब हम लोगों का सिर्फ नंबर्स दिया गया था। अब हमने पढ़ा डिस्क्रीट, जब नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। तीसरा पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। तो हम लोग आते हैं अब कंटिन्यूअस सीरीज में। चलिए, अब हम लोग चल रहे हैं अपने तीसरे मेथड की ओर, कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरा सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। जब हम लोगों का क्लास इंटरवल दिया जाए, सर क्लास इंटरवल दिया जाए, देखिए जब हम लोगों का क्लास दिया रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। सर फ्रीक्वेंसी 6 2 4 7, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 6 19 और 1 20। चलिए, ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मान ली। ये तो क्वेश्चन दिया रहेगा आपका। अब हम लोगों को निकालना क्या है? तो सर डायरेक्ट मेथड से कैसे बनेगा? सर डायरेक्ट मेथड से बनेगा, इसमें फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, मीन का समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। एफ एक्स के लिए हम लोगों को एक्स जानना होगा, और एक्स कैसे निकलता है? मीड वैल्यू। मीड वैल्यू को बोलते हैं हम लोग एक्स। मीड वैल्यू कैसे निकलता है? ध्यान दें, 0 और 10, L1 L2 को जोड़ोगे, 0 और 10 जोड़ोगे, आधा करोगे, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 का आधा हो गया सर 5, 10 और 20 30, 10 और 20 30, 30 का आधा हो गया सर 15। और ध्यान दें, इंटरवल कितना कितना का डिफरेंस है सर? 10-10 का डिफरेंस दिया गया है। तो याद रखोगे, इसमें 10-10 का डिफरेंस है, इसलिए इसमें भी 10-10 का डिफरेंस होगा। देखिए 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। ये आ गया आपका मिड वैल्यू x। अब आपको क्या निकालना है सर? जब x निकल गया तो आप लोग निकाल लोगे आराम से fx। अब हम लोग यहां निकाल लेंगे fx।
एफ एक्स, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, 25 4 जा 100, 35 7 जा 245, 45 1 जा 45, जोड़ लें 0 0 0 5 5 10, 4 1 5, 4 9, 9 9 3 12, 3 15 5 1, 1 2 3, 3 और 1 4, 450। अब हम लोग जोड़ लेंगे अपने फ्रीक्वेंसी को, 6 2 8 4 12, 12 और 7 19 और 1 20। फॉर्मूला है एफ एक्स, सर एफ एक्स आ गया हमारा 450 डिवाइडेड बाई एफ, कितना है सर 20, कट कर दें, आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, किसका, मीन का कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए सीरीज कौन सा है आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो नहीं पूछेगा कि कौन सा सीरीज है जनरली, ठीक है, बट हाँ ये याद रखोगे कि बनेगा कैसे, क्योंकि कहीं भी अगर सिर्फ नंबर रहा तो वो इंडिविजुअल है, वहां फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एफ एक्स नहीं होगा, टोटल जोड़कर डिवाइड कर दीजिएगा डायरेक्टली। अच्छा जहां फ्रीक्वेंसी इंटर कर गया तो वहां देखिएगा कि 0 से 10 ये क्लास है कि नहीं, अगर क्लास है तो हमको पहले मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, और अगर क्लास नहीं है सिर्फ एक्स दिया हुआ है एफ दिया हुआ है तो डायरेक्टली एफ एक्स करके निकाल लीजिएगा, और अगर क्लास दिया हुआ है तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालिएगा, और मिड वैल्यू मतलब एक्स आ गया और एफ आ गया तो एफ एक्स हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात है। सेम कंडीशन आते हैं सर सेम क्वेश्चन को लेकर इनडायरेक्ट मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड कैसे बनेगा सर, ध्यान दें, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, सर एग्जाम सर पे है और बुक घर पे है, अच्छा बना है ना, 4 7 1, ये आप लोग रट्टा मारोगे, ठीक ना, एग्जाम सर पे है और बुक घर पे है। मेरे बच्चे ऐसे भी स्टैट्स का बुक तो लेके आते नहीं हो, सारा बुक तो हम ही प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, अरे बोलते क्यों नहीं। चलिए क्लास आ गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, मीड वैल्यू। सर मीड वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया, मीड वैल्यू दोनों को जोड़िए, आधा कीजिए, 10 का आधा होता है सर 5, 30 का आधा होता है सर 15, और फिर करते जाइए 25, 35 और 45, ये आ गया मीड वैल्यू दैट इज एक्स। सर एक्स आ गया तो अब क्या करें, फॉर्मूला देखिए, इसमें मीन का फॉर्मूला क्या हम बताए थे, एज्यूम प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, या समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले एज्यूम करना होगा बीच वाला, हमने एज्यूम कर लिया, इससे क्या निकल जाएगा सर, dx, dx का फॉर्मूला x माइनस अज्यूम, 5 से 25 घटाएंगे सर -20, 15 से 25 घटाएंगे सर -10, 25 से 25 0, 35 से 10, 45 से 20। अब हम लोग dx से निकालेंगे f dx, एफ डी एक्स मल्टीप्लाई करें, ध्यान दें, एफ से डी एक्स 20 इंटू 6, बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे, कभी कभी बच्चे इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते, ध्यान दोगे, एफ डी एक्स है फॉर्मूला, डी एक्स इंटू एफ, 6 दूना 12 माइनस 120, 10 इंटू 2 माइनस 20, 0 इंटू 4 0, 7 इंटू 10 70, 20 इंटू 10 20, जोड़ लें सर, माइनस में आएगा आपका 140, सर प्लस में आएगा 90, माइनस प्लस सर होता है -50, अरे बोलते क्यों नहीं। ध्यान दें, अज्यूम कितना किया सर, अज्यूम किया हमने 25, और एफ डी एक्स आए हैं हमारे -50 डिवाइडेड बाई, और हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, 6 2 8 4 12, 12 7 19 और 1 20 डिवाइडेड बाई 20 0, सर 25 माइनस प्लस माइनस माइनस 2.50, 25 से 2.5 जाएगा 22.50, दैट इज सेम आंसर। तो यहां पर हमारा मीन खत्म हो, देखिए कितना इजी है, अगर मीन आता आप चुटकियों बना लोगे। तो वो था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट दोनों हम लोगों ने सीख लिया।
इस तरह से हम लोग का बनेगा। अगर आपको कहीं भी इशू हुआ, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके या पीछे करके आगे करके आप देख सकते हो, उसको कर सकते हो, और कम से कम हर एक मेथड का एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूं, जो मेन क्वेश्चन में से आएगा आपका, ये मीन हो गया, मीन का पहला हो गया इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा हो गया डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम लोग चलेंगे अपने मीडियन की ओर। मीडियन का हम लोग तीनों सीरीज पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं मीडियन। चलिए अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे मीन के बाद मीडियन। सर मीडियन, मीडियन, मीडियन डिनोट किया जाता है एम से, और इसको बोलते हैं माध्यक, हिंदी में बोलते हैं माध्यक, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक, तो मीन डिनोट किया जाता है एम से। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड देखेंगे। पहला सीरीज, फिर से नंबर्स लेते हैं, नंबर्स कुछ इस तरह ले लेते हैं 2, 4, 5, 7, 10। ठीक, ये मैंने ले लिया। अब इसमें देखेंगे कैसे बनेगा हमारा मीडियन। ध्यान दें, मीडियन बनाने के लिए सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n मतलब सर नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा सर? 6/2, दैट इज 3। तो यहां हम लोग लिखेंगे थर्ड आइटम इज, थर्ड आइटम 1, 2, 3, थर्ड आइटम कितना है? 5। तो हमारा मीडियन जो हो गया वो क्या हो गया? 5। आंसर बहुत इजी। तो याद रखोगे सबसे मेन चीज, मीडियन जब भी बनाओगे आप अपने नंबर्स को अरेंज कर लोगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सर छोटा से बड़ा। अगर वो रीअरेंज नहीं किया हुआ है, जैसे मान लीजिए 10 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 है, 12 है, 18 है, 9 है, तो पहले इसको रीअरेंज करें। कैसे सर? सबसे पहले 2, फिर उससे बड़ा क्या आता है सर? 8, फिर उससे बड़ा क्या आता है सर? 9, फिर उससे बड़ा क्या आता है सर? 10, फिर उससे बड़ा क्या आता है सर? 12, और फिर क्या आता है सर? 18। समझ में आ रही बात है? तो ऐसे आप पहले रीअरेंज कर लोगे, अरेंज करने के बाद तब फिर आप इस मेथड को यूज करोगे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला मेथड इंडिविजुअल सीरीज का, मीडियन का। सर इसमें और क्या आ सकता है? ध्यान दें यहां पर हमारा ऑड नंबर था, +1 करके इवन आ गया, ये इजी वे में निकल गया। बट सर प्रॉब्लम कहां होगी? ध्यान से देखें। सर इसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं, सर एक नंबर बढ़ा देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान दें, फर्क पड़ने वाला चीज n+1। इस बार अब नंबर कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 7/2, दैट इज 3.5। सर पॉइंट में आ गया। थर्ड आता तो थर्ड तो ये आंसर हो जाता, फोर्थ आता ये आंसर हो जाता, लेकिन सर ये तो पॉइंट में आ गया। तो याद रखोगे पॉइंट में जब भी आ जाए तो मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए दो मेथड है, इसको दो तरह से बना सकते हैं। तो मीडियन बनाओगे 3.5, मतलब 1, 2, 3, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4, 3.5 है 3 और 4 के बीच में, मतलब यहां थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2, जिसके भी बीच में आएगा तो 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 3 10 2, 12/2, क्या आ गया? 6 आंसर। सर एक और मेथड कैसे है? अगर बाय द वे आपका पॉइंट में आ जाए, अगर ये मेथड नहीं यूज करना है तो दूसरा मेथड क्या यूज करोगे? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे मीडियन लिखोगे यहां थर्ड आइटम प्लस 0.50। देखिए ये 3.5 रुपए है, 3 रुपया 50 पैसा, तो 3 रुपया को अलग किए, 50 पैसा को अलग कर दिए। समझ में आ गया? और क्योंकि 3.5 है तो कितना? 3 से ज्यादा 4 से कम, इसलिए फोर्थ माइनस थर्ड। सर एक और एग्जांपल देके बता दे। देखिए 4.50, 4 नहीं लेते हैं, चलिए 8.50, तो ये 8 आइटम प्लस 0.50, ठीक है, 8 को अलग कर दिए, 50 पैसा अलग कर दिए, 8.5 रुपया है, तो 8.5 मतलब किससे कम है? 9 - 8, मतलब जो भी नंबर रहेगा ना उससे एक ज्यादा लिख देना। जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया? 4, वैसे यहाँ 8 है तो 9। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 6.50, सिक्स्थ आइटम प्लस 0.50, 6 है तो क्या लेंगे यहाँ? 7th - 6th। समझ में आ गया?
देखिए कैसे बनेगा। तो थर्ड आइटम सर कितना है, 1 2 3 5, यहाँ ले लें 5, 0.50, फोर्थ कितना है सर 7 माइनस थर्ड कितना है सर 5। तो 5 प्लस 0.50 माइनस करेंगे 2, आ जाएगा 5 प्लस 5 2 जा 10 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। देखिए आंसर तो सेम आ गया, सेम आएगा। तो आप या तो ऐसे बना सकते हो या तो आप ऐसे बना सकते हो जब आपका पॉइंट में आ जाए, और पॉइंट में नहीं आता तो डायरेक्टली। लेकिन ये याद रखना है मीडियन के लिए कि आपको अरेंज करना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गई बातें। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करें, एग्जाम में मार्क्स लाएं, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होता। ध्यान रखें, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत पढ़ लें और एग्जाम, क्योंकि सर पे है बुक घर पे है। ध्यान दें, कॉपी करना है कॉपी कर ले। हम लोग नेक्स्ट की ओर पढ़ रहे हैं। सर नेक्स्ट सीरीज क्या है, नेक्स्ट सीरीज हमारा होता है, नेक्स्ट सीरीज है मीडियन का इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट। हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में जैसा कि आपको पता है एक्स होता है और एक्स के साथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। सर ये बहुत ही इजी है, एक्स और एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी। एक्स कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी 4 2 6 7 1। देखिए ये आपका दिया हुआ है, ये है डिस्क्रीट। पहचानने में अब आ रहा होगा आप लोगों को इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब एक्स और एफ दिया रहेगा। अब आपको बोलता है कैलकुलेट मीडियन। सर मीडियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें निकलता है सी एफ। ठीक, सी एफ कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएं, 4 4 2 6 6 6 12 12 7 19 19 और 1 20। समझ में आया कैसे, फिर से दिखाऊं, 4 का 4 4 2 6 6 6 12 12 7 19 19 और 1 20, जोड़ता गया। इसको भी जोड़कर आपका 20 ही आएगा। फॉर्मूला क्या है सर, मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n नंबर्स कितने हैं मेरे, n मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये चीज हमेशा याद रखोगे, जब भी फ्रीक्वेंसी है तो टोटल फ्रीक्वेंसी ही हमारा क्या होता है सर, n होता है। तो 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10.5। ये ना होगा 10.5 लाइज ऑन। जरा देखो तो 10.5 किस में लाइज करेगा सर, 12 में। सर कैसे, क्योंकि 10 है, 6 से ज्यादा है तो किसके अंदर आएगा, 12 के अंदर आएगा। याद रखोगे जिसमें ज्यादा रहेगा उसी में हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। 10.5 है, जैसे सर मान लो कि 5 रहता तो 5 तो 4 में नहीं आएगा तो किस में आता, 6 में आता। अच्छा सर 15 रहता, 15 तो 12 में तो आता नहीं, 15 किस में आता, 19 में। समझ मार गए। तो 12 से ज्यादा 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, सब इसी में आएगा। ठीक है, तो हम लोग लाइज करके देख लेंगे किसमें हम लोग का आ रहा है। तो 10.5 4 में तो आएगा नहीं, कम है, 6 में आएगा नहीं, कम है, तो किस में आएगा, 12 में। जैसे ही लाइज कर गया तो यहां लिखोगे 10.50 लाइज ऑन। किस में लाइज किया सर, 12 में। जैसे ही 12 में लाइज किया तो मीडियन हो जाएगा हमारा उसके सामने वाला x3। 12 में लाइज किया, उसके सामने वाला x3 हमारा मीडियन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कॉपी कर ले, कोई डाउट है तो बोले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, आज हम लोग मीन और मीडियन कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे मोड पे। फिर हम लोगों का जो और मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जिसमें आपको आने के चांसेस 80 to 90% है, फिर वो चैप्टर्स में करवा दूंगा, मेन फार्मूलाज करवा दूंगा, और नहीं होगा तो एक फार्मूला का चार्ट ही दे दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोग कवर अप कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट इसका सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज, और सभी बच्चे जानते हैं कंटिन्यूअस मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल सर दिया गया है हमारा क्लास, सर दिया गया है हमारा क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्रीक्वेंसी को। सर फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लेते हैं सर। 2 7 6 4 1। जोड़ लें 7 2 9 9 6 15 4 19 और 1 20। सर इसमें क्या निकलेगा? इसमें भी निकलेगा CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 2 7 9 9 6 15 15 4 19 और 1 20। याद रखोगे, इसको जोड़कर लास्ट में जो आएगा ये टोटल के बराबर रहेगा क्योंकि दोनों सम ऑफ है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सर हमारा मीडियन कैसे निकलेगा? तो मीडियन इज इक्वल टू होगा यहां n/2। मेजर डिफरेंस याद रखोगे, मेजर डिफरेंस यहां होगा n/2। याद रखोगे यहां +1 नहीं देना है, हर बार याद रखोगे। कंटिन्यूअस सीरीज जब भी मीडियन बनाएंगे +1 नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, याद रखेंगे +1 नहीं देना है। तो n/2 सर 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। अब tan लाइज ऑन, सर tan लाइज ऑन, ध्यान दें यहां लिखता हूं tan लाइज ऑन। tan किस में लाइज करेगा सर? 15 में। सो इसके सामने वाला हो जाता है L1। सर L1 कितना हो गया सर? 20। ये हो गया L1, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया सर? 6। और कॉम्युलेटिव हो जाएगा, याद रखोगे जिसमें लाइज करेगा उसके ऊपर वाला कॉम्युलेटिव हो जाएगा, जिसमें लाइज करेगा उसके ऊपर वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। C कितना हो गया सर? 9। और I मतलब इंटरवल मतलब डिफरेंस कितना है सर? देखोगे डिफरेंसेस है 10, तो यहां लिख देंगे हम लोग 10। ठीक, अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या कहता है? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू I। ये आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस सीरीज में आपका फॉर्मूला ये बनेगा। L1 सर L1 कितना है मेरा? 20। सर n/2 कितना आया डिवाइड करके? सर 10 माइनस C कितना है सर? 9 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 इंटू I कितना है? 10 इक्वल टू 20 प्लस माइनस करेंगे 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। 20 प्लस 6 से कट करेंगे, 6 1 जा 6, 21.67 आंसर। चलिए देख लें, कहीं डाउट है तो पूछें। सारे लोग देख लें, कहीं भी डाउट है आप कमेंट करें, पूछें, मैसेज करें कि सर यहाँ डाउट रह गया, इसको क्लियर करवा दें, इसका फॉर्मूला नहीं समझ में आया या ये मेथड नहीं समझ में आया, पूछ लें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मीन और मीडियन। समझ में आ गई बातें? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोड। मोड और ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इसमें थ्योरी जरूर कर लोगे, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड क्या होता है और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। एक क्वेश्चन तो आ सकता है इसमें, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आपका 2 क्वेश्चन ऐसे ही कवर अप हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।